ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति आत्मा हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। पंग अरे वो दुकान नहीं बनती परमाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यत् वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति तस्मै सुभद्रशवसे नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नन्दनोऽयं जयति जयति कृष्णो विष्णुवंशः प्रदीपः। जयति जयति मेघा श्यामलकोमलाङ्गो जयति जयति पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। जयतां सुरतोर्भङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधा श्रीराधा श्रीमान् रासुरसारम्भी वंशी वटतटस्थिता कर्षणवेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीस्तुने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। So dear devotees, Hare Krishna to everyone. आप सभी का इस संध्याकालीन सत्र में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। So we are reading from लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इस पुस्तक से जो प्रभुपाद जी द्वारा रचित है, और हम इसके 39वें चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। इसका शीर्षक है अक्रूर जी की वापसी यात्रा, यमुना में विष्णु लोक के दर्शन। तो आइए शुरुआत करते हैं।
श्री कृष्ण व नंद महाराज ने अक्रूर जी का हार्दिक स्वागत किया तथा रात्रि में विश्राम करने हेतु उन्हें समुचित स्थान दिया। इसी बीच बलराम व श्री कृष्ण दोनों भाई भोजन करने गए। अक्रूर जी शैया पर बैठकर विचार करने लगे कि मथुरा से वृंदावन आते हुए उन्होंने जिन जिन कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा की थी वे सभी पूर्ण हो गए। लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त पर प्रसन्न होकर उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगता। अब देखिए शुद्ध भक्ति के लक्षण है। लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त पर प्रसन्न होकर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, परंतु ब्यूटी क्या है? शुद्ध भक्त अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ नहीं मांगता। अनासक्त विषयान यथार्थम उपयुंजते, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते। अपने लिए कुछ नहीं मांगता, कृष्ण संबंधी सारी चीजें एक्सेप्ट करता है। तो आप प्रभुपाद जी के जीवन में भी ये चीज देख सकते हैं। उन्होंने लाखों डॉलर डोनेशन एक्सेप्ट की, किस लिए? खुद के लिए नहीं, है ना, कृष्ण भावना का प्रचार करने हेतु। अगर तो भगवान के भक्त की ऐसी इच्छा होती है कि वो सारी उसकी जो संपत्ति है उसको भगवान की सेवा में लगा देता है, हमारे जैसा नहीं होता। भोजनोपरांत श्री कृष्ण व बलराम जी अक्रूर जी से रात्रि के लिए विदा लेने आए। श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस के विषय में पूछा, वे अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों के साथ किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कंस की योजनाओं के विषय में भी पूछा। श्री भगवान ने तत्पश्चात अक्रूर जी को बताया कि वृंदावन में उनके आगमन का स्वागत है। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि उनके सभी संबंधी व मित्र स्वस्थ व निरोग तो हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें अपने मामा कंस के राज्याध्यक्ष होने का बहुत दुख है। उन्होंने कहा कि समस्त प्रशासकीय प्रणाली में कंस सबसे बड़ा काल दोष है और उसके शासन काल में नागरिकों के कल्याण की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। देखिए भगवान ये चीजें कह रहे हैं। तदनंतर श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पिता को केवल मेरे पिता होने के कारण अनेक कष्ट सहन करने पड़े। केवल इसी कारण से उन्होंने अपने अन्य पुत्रों को भी खो दिया है। आप मेरे मित्र व संबंधी के रूप में आए हैं, इससे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मेरे प्रिय मित्र अक्रूर जी, कृपया अपने वृंदावन आने का प्रयोजन बताइए। तो भगवान अब डायरेक्ट उनसे पूछ रहे हैं। इस प्रकार पूछे जाने पर यदुवंशी अक्रूर जी ने कंस द्वारा श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी को मारने के प्रयास सहित मथुरा में घटी सभी नवीन घटनाओं का विवरण श्री कृष्ण को दिया। नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण के वसुदेव के पुत्र होने तथा नंद महाराज के घर में छुपाए जाने का रहस्योद्घाटन के उपरांत घटी सभी घटनाओं का विवरण अक्रूर जी ने दिया। अक्रूर जी ने कंस विषयक सभी बातें बताई। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि किस प्रकार नारद मुनि के कंस से भेंट की तथा किस प्रकार कंस ने स्वयं अक्रूर जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वृंदावन भेजा। अक्रूर जी ने कृष्ण को बताया कि नारद मुनि ने जन्मोपरांत श्री कृष्ण के मथुरा से वृंदावन स्थानांतरण तथा कंस द्वारा प्रेषित सभी असुरों के श्री कृष्ण द्वारा संहार के विषय में भी कंस को बता दिया था। तदुपरांत अक्रूर जी ने अपने वृंदावन आने के प्रयोजन के विषय में श्री कृष्ण जी को बताया कि वे उन्हें मथुरा ले जाने के लिए आए हैं।
इन सब योजनाओं को सुनकर शत्रुवध में निपुण श्री कृष्ण तथा बलराम कंस की योजनाओं पर मंदहास करने लगे। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि कंस ने सभी ग्वाल बालों को धनुर्यज्ञ उत्सव में भाग लेने के लिए मथुरा जाने का निमंत्रण दिया। कंस की इच्छा थी कि वे उस सब उत्सव में सम्मिलित होने के लिए वहां जाएं। श्री कृष्ण के वचन सुनकर नंद महाराज ने तत्काल सब ग्वाल बालों को बुलाया तथा यज्ञ में उपहार देने के लिए सब प्रकार की दुग्ध निर्मित वस्तुओं का दूध का संग्रह करने का आदेश दिया। उन्होंने वृंदावन के नगरपाल को निर्देश भेजा कि वे सभी निवासियों को कंस के महान धनुर्यज्ञ के विषय में सूचित कर दें तथा उन्हें उत्सव में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे। नंद महाराज ने ग्वाल बालों को सूचित किया कि वे कल प्रातः चलेंगे। अतएव उन्होंने सबकी मथुरा यात्रा के लिए गायों और बैलों का प्रबंध कर लिया। जब गोपियों ने देखा कि अक्रूर जी श्री कृष्ण व बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं तो वे अत्यंत व्याकुल हो गई। कुछ गोपिकाओं के मुख दुख से विवर्ण हो गए और उनकी हृदय गति तीव्र हो गई। वे दीर्घ श्वास लेने लगी। उन्होंने देखा कि उनके केश व वस्त्र तत्काल शिथिल हो गए। गृह कार्य में रत अन्य गोपियां श्री कृष्ण व बलराम जी के मथुरा जाने की सूचना पाकर काम छोड़कर ऐसी स्तब्ध हो गई जैसे सब कुछ विस्मृत हो गया। उनकी दशा वैसी ही थी जैसी उस प्राणी की होती है जिसका अंत समय आ गया हो और वह तत्काल इस जगत को छोड़ रहा हो। अन्य गोपियां श्री कृष्ण के वियोग के कारण तत्क्षण मूर्छित हो गई। स्वयं से उनके वार्तालाप तथा उनकी मनमोहक मुस्कान का स्मरण करके गोपियां दुख में डूब गई। देखिए गोपियों के लक्षण ऐसे हो गए भगवान के विरह में। वे भगवान श्री कृष्ण के अभिलक्षणों का स्मरण करने लगी कि किस प्रकार वे वृंदावन की भूमि पर विचरण करते थे तथा विनोद पूर्ण वचनों से सबका हृदय आकर्षित कर लेते थे। श्री कृष्ण तथा उनसे अपने आसन्न वियोग के विषय में चिंता करती हुई गोपियां धड़कते हृदय के साथ एकत्र हो गई। वे पूर्णतः कृष्ण के ध्यान में डूब गई और आंखों में अश्रु भरकर निम्न प्रकार से वार्तालाप करने लगी। हा दैव, तुम कितने क्रूर हो। ऐसा प्रतीत होता है तुम्हें दूसरों पर दया करना नहीं आता है। तुम्हारी ही योजना से मित्र एक दूसरे से मिलते हैं किंतु उनकी मनोकामना पूर्ण किए बिना तुम उन्हें विलग कर देते हो। ये ठीक बालकों की निरर्थक क्रीड़ा की भांति है। पहले तो तुम हमें कृष्ण के दर्शनों का आयोजन कराते हो जिनकी काली कुंचित केश राशि उनके विशाल ललाट तथा तीक्ष्ण नासिका को भी और सुंदर बनाती है। तो जो इस भौतिक जगत के संघर्ष को कम करने के लिए सदा मुस्कुराते रहते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट पैराग्राफ ये है। जिनकी काली कुंचित केश राशि उनके विशाल ललाट तथा तीक्ष्ण नासिका को और भी सुंदर बनाती है तथा जो इस भौतिक जगत के संघर्ष को कम करने के लिए सदा हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। श्री कृष्ण के दर्शन जब हमें हो जाते हैं तब तुम हमें उनसे वियोग कराने का आयोजन कर देते हो। अरे भाग्य, तुम कितने क्रूर हो। किंतु सबसे अधिक आश्चर्य तो ये हो रहा है कि तुम अब उस अक्रूर के रूप में उपस्थित हुए हो जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो क्रूर न हो। कितनी सुंदर बात। प्रारंभ में हम तुम्हारी सराहना करती थी कि तुमने हमें श्री कृष्ण के मनहर मुख के दर्शनार्थ ये नेत्र दिए हैं, किंतु अब एक मूर्ख प्राणी की भांति तुम हमारे नेत्र छीन लेना चाहते हो जिससे हम श्री कृष्ण का पुनः यहाँ दर्शन ना कर सके। नंदनंदन श्री कृष्ण भी अत्यंत क्रूर है। उन्हें सदैव नवीन मित्र चाहिए, अतः उन्हें किसी से भी अधिक सम्मान तथा मैत्री करना भाता नहीं है। अपना घर द्वार, मित्र या संबंधी सबको त्याग कर हम वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण की दासियां बन गई।
किंतु वे हमारी उपेक्षा करके जा रहे हैं। अब यद्यपि जब उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, फिर भी वे हमारी ओर देखते भी नहीं। अब मथुरा की युवतियों को सुअवसर मिलेगा। वे श्री कृष्ण के आगमन की आशा कर रही हैं। वे मधुर मुस्कान से युक्त उनके मुख का दर्शन करेंगी और उनका मधुपान करेंगी। यद्यपि हम जानती हैं कि श्री कृष्ण अत्यंत स्थिर चित्त व दृढ़ निश्चय हैं, तथापि हमें यह भय है कि जब वे मथुरा की युवतियों के सुंदर मुख देखेंगे तो वे स्वयं को भूल जाएंगे। हमें भय है कि वे उनके वश में ही हो जाएंगे और हम सीधी सादी ग्राम बालाओं को भूल जाएंगे। फिर ये हम पर कृपालु नहीं रहेंगे। अतएव हमें श्री कृष्ण से वृंदावन वापस आने की आशा नहीं है। वे मथुरा की बालाओं के संसर्ग को नहीं छोड़ेंगे। तदुपरांत गोपियां अक्रूर के कार्यों की निंदा करने लगी, क्योंकि अक्रूर जो था वो भगवान को लेके गए थे वृंदावन से निकाल करके। कहने लगी, अक्रूर जी उनके प्रियतम से भी अधिक प्रिय उनके नयनों की ज्योति श्री कृष्ण को लिए जा रहे हैं। अक्रूर जी गोपियों के बिना सांत्वना दिए हुए, बिना बताए ही उन्हें उनकी दृष्टि से दूर ले जा रहे थे। अक्रूर जी को इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने गोपियों से सहानुभूति दर्शानी चाहिए थी। गोपियों ने आगे कहा, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि नंदन श्री कृष्ण के बिना कुछ विचार किए पहले से ही रथ पर आसन ग्रहण कर लिया है। इससे तो ऐसा क्षण प्रतीत होता है कि कृष्ण बहुत बुद्धिमान नहीं है। हो सकता है कि वे बुद्धिमान हो भी जाए पर दयावान नहीं है। न केवल श्री कृष्ण अपितु सभी ग्वाल बाल भी इतने निष्ठुर हैं कि पहले से ही वे बैल और बछड़ों को मथुरा यात्रा के लिए गाड़ियों में जोत रहे हैं। वृंदावन के वयोवृद्ध भी निर्दय हैं। वे भी हमारी दुर्दशा को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण को मथुरा जाने से नहीं रोकते। देवता भी हमसे रुष्ट हैं, जो श्री कृष्ण की परम यात्रा में बाधा नहीं डाल रहे। तो देखिए, ये सारा जो प्रकरण का एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, सबसे आश्चर्य की बात बोल रहे हैं कि जो भगवान ने बिना कुछ विचार किए पहले से ही रथ पे चढ़ गए हैं। तो इससे प्रतीत यही होता है कि वो बहुत बुद्धिमान नहीं होंगे। फिर बुद्धिमान हो भी तो दयावान नहीं है, या फिर इतने निष्ठुर हैं कि पहले से ही बैल और बछड़ों को गाड़ियों में जोत रहे हैं। वृंदावन के वयोवृद्ध भी निर्दय हैं। हमारी दुर्दशा को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण को मथुरा जाने से नहीं रोकने। देवता यानी कल्याणी हाँ, गोपियां देवताओं से प्रार्थना करने लगी कि वे चक्रवात, तूफान अथवा अतिवृष्टि जैसे किसी प्राकृतिक बाधा पैदा कर दें, जिससे कृष्ण मथुरा ना जा पाए। तदनंतर वे विचार करने लगी, अपने वयोवृद्ध माता पिता तथा संरक्षकों की उपस्थिति की चिंता न करके हम स्वयं ही श्री कृष्ण को मथुरा जाने से रोकेंगी। इस सीधी कार्यवाही के अतिरिक्त हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हर कोई हमारे विरुद्ध है और श्री कृष्ण को हमारी दृष्टि से दूर करना चाहता है। उनके बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। इस प्रकार गोपियों ने रथ के मार्ग को
अवरुद्ध करने का निर्णय ले लिया। वे आपस में वार्तालाप करने लगी। श्री कृष्ण के साथ रासलीला करते हुए हमने एक लंबी रात्रि एक पल के समान व्यतीत कर ली थी। अब उसके मंद हास्य का दर्शन कर रही थी, वह उनका आलिंगन कर रही थी और उनसे बातें कर रही थी। यदि वे हमसे दूर चले गए तो हम एक पल भी कैसे जिएंगे। सूर्यास्त के समय अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा सखाओं के साथ श्री कृष्ण घर वापस आते थे। गोरज से उनका मुख मंडित होता था तथा वे मंद मंद मुस्कान करते थे। वंशी बजाते हुए वे अब हम पर कृपापूर्ण दृष्टिपात करते थे। उन्हें कैसे भूल सकेंगी हम, अपने जीवन धन श्री कृष्ण को कैसे भुला सकेंगी। जब उन्होंने दिन रात कई प्रकार से पहले ही चुरा लिए हैं। अब यदि वे चले जाते हैं तो हमारे जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार करते हुए श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना से गोपियां और भी अधिक दुखी हो गईं और वे अपने मन को न रोक सकी तथा कृष्ण के विभिन्न नामों, हे प्यारे दामोदर, प्यारे माधव को पुकारती उच्च स्वर में क्रंदन करने लगी। हरे कृष्णा। I think we'll do it till here only and some comments. दूध से निर्मित पदार्थों, दही, घी, दूध आदि को मिट्टी के पात्रों में भरकर उन्हें बैलगाड़ी पर लादकर नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले भी गाड़ियों में बैठ गए और वे श्री कृष्ण एवं बलराम जी के रथ का अनुगमन करने लगे। श्री कृष्ण के द्वारा रथ का मार्ग अवरुद्ध न करने को कहने पर भी गोपियां रथ को घेर कर खड़ी हो गई और दीन दृष्टि से कृष्ण की ओर देखने लगी। गोपियों की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए, किंतु जैसे ही कि नारद जी ने भविष्यवाणी की थी, उनका कर्तव्य मथुरा को प्रस्थान करना था। अतएव श्री कृष्ण ने गोपियों को धीरज बंधाया। उन्होंने कहा, गोपियों को इतना दुखी नहीं होना चाहिए, वे अपना कार्य समाप्त करके शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। किंतु वे मार्ग छोड़ने को सहमत नहीं हुए। फिर भी रथ पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ा, गोपियों के मनों में यथासंभव उसका अनुसरण किया। जब तक रथ की पताका दिखाई दी तब तक वे उसको देखती रहीं और अंत में दूर रथ की केवल धूली मात्र दिखाई दे रही थी। गोपियां अपने स्थान पर स्तब्ध खड़ी रहीं और अंततः रथ नेत्रों से ओझल हो गया। वे चित्र लिखित सी अविचल खड़ी थी। आप देखिए कैसा कैसा यहाँ पे पूरा दिखाया गया दृश्य, बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है। गोपियों को निश्चय हो गया कि श्री कृष्ण तत्काल वापस आने वाले नहीं हैं और अत्यंत निराश मन से वे अपने अपने घरों को लौट गए। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति से गोपियां अत्यंत विचलित हो गई थी। वे संपूर्ण दिवस कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करती रहती थी और इस प्रकार उन्हें कुछ धैर्य मिलता था। अक्रूर तथा बलराम जी सहित भगवान ने रथ को तीव्र गति से यमुना तट की ओर बढ़ाया। तो यमुना में स्नान करने मात्र से प्राणियों के सभी पाप फल नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने दोनों ने नदी में स्नान किया और मुख धोया।
यमुना के स्फटिक के समान पारदर्शी निर्मल जल का पान करने के पश्चात वे पुनः रथ में बैठ गए। रथ बड़े बड़े वृक्षों की छाया में खड़ा था और दोनों भाई वहां बैठ गए। तत्पश्चात अक्रूर जी ने उनसे यमुना में स्नान करने की अनुमति मांगी। वैदिक रीति के अनुसार नदी में स्नानोपरांत कटी तक जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। जब अक्रूर जी नदी में खड़े थे तो अचानक उन्हें जल में श्री कृष्ण व बलराम जी के दर्शन हुए। दोनों भाइयों को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे दोनों रथ में बैठे हैं। देखिए, भ्रमित होकर वे तत्क्षण जल से बाहर निकल आए और दोनों भाइयों को देखने के लिए रथ के समीप गए। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वे पहले की ही भांति रथ पर बैठे हुए थे, और जब उन्होंने उन दोनों को रथ में बैठे देखा तो वे सोचने लगे कि उन्होंने उन्हें जल में भी देखा था या नहीं। अतः वे पुनः नदी पर गए और इस बार उन्होंने न केवल कृष्ण बलराम के दर्शन किए, अपितु अनेक देवताओं, सभी सिद्धों, चारणों और गंधर्वों के भी दर्शन किए। वे सभी भगवान के समक्ष नतमस्तक खड़े थे। भगवान शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उन्होंने सहस्रों फण वाले शेषनाग जी के भी दर्शन किए। शेषनाग जी ने नीले वस्त्र धारण किए। वो उनके कंठ श्वेत थे। उनके श्वेत कंठ हिमाच्छादित पर्वत शिखरों के समान दिखते थे। अक्रूर जी ने शेषनाग की कुंडली में अत्यंत गंभीर रूप में बैठे हुए चतुर्भुज श्री कृष्ण के दर्शन किए। उनके नयन रक्ताभ कमल दल के समान थे। दूसरे शब्दों में, अक्रूर जी ने वापिस आने पर बलराम जी को शेषनाग के रूप में तथा श्री कृष्ण को महाविष्णु के रूप में परिवर्तित देखा। उन्होंने मंद हास्य करते हुए चतुर्भुज श्री भगवान के दर्शन किए। वे सबके प्रति आनंददायक थे तथा सबकी ओर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। अपनी उन्नत नासिका, विशाल भाल, चौड़े कानों तथा लाल अधरों सहित वे अत्यंत सुंदर प्रतीत होते थे। उनकी अजानु भुजाएं अत्यंत बलशाली थी। अजानु भुजाएं मतलब जो ना, देखिए, जिनकी भुजाएं जो घुटनों तक पहुंचती हैं। नॉर्मली व्यक्ति की जो भुजाएं है ना, घुटनों से ऊपर ही रहती है, लेकिन भगवान की जो भुजाएं हैं वो घुटनों तक चले जाती हैं। इतनी लंबी भुजाएं होती है भगवान की। उनके स्कंध उच्च थे, उनका वक्ष स्थल अत्यंत विशाल था तथा उनकी ग्रीवा शंख की भांति थी। उनकी नाभि अत्यंत गहरी थी तथा उनके उदर पर त्रिबली थी। किसी स्त्री के नितंबों सदृश उनकी कटी चौड़ी और बड़ी थी, और उनकी जंघाएं हाथी के सूंड की समान पुष्ट थी। उनके पगों के निम्न भाग व चरण तथा घुटने सभी सुंदर थे। उनके चरणों के नख प्रभापूर्ण थे और उनके पदों की उंगलियां कमल दल के समान सुंदर थी। उनका मुकुट मूल्यवान रत्नों से जटित था। उनकी कटी पर उत्तम करघनी थी और उनके चौड़े वक्ष पर यज्ञोपवीत शोभायमान था। उनकी कलाई में कंकण थे। तो देखिए, जब आप भगवान का श्रृंगार करते हैं तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान के श्रृंगार में मतलब कैसे किया जाना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। पर उनके पैरों में नूपुर थे। उनके देदीप्यमान सौंदर्य नेत्रों के लिए असह्य था। उनके करतल पद्म पुष्प के समान थे। विष्णु मूर्ति के विभिन्न चिन्हों, शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को अपने हाथों में धारण किए थे।
और वे और भी अधिक सुंदर लग गए। उनके वक्ष पर विष्णु भगवान के विशिष्ट लक्षण मुद्रित थे और उन्होंने ताजे पुष्पों की माला धारण की हुई। वे इस प्रकार संपूर्ण रूप से उनका सौंदर्य अत्यंत मनोहारी था। अक्रूर जी ने श्री भगवान को अंतरंग पार्षदों जैसे चारों कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और शरत कुमार से घिरे हुए देखा। उनके अन्य पार्षद जैसे सुनंद व नंद, ब्रह्मा और शिवादिक देवता, नवयोगेंद्र ऋषिगण तथा प्रहलाद जैसे और नारद जैसे भक्त तथा 8 वसु निर्मल हृदय तथा विशुद्ध वचनों से भगवान की वंदना कर रहे थे। भगवान के दिव्य व्यक्तित्व का दर्शन करके अक्रूर जी तत्क्षण भक्ति के सागर में निमग्न हो गए और उनके शरीर में दिव्य रोमांच हो आया। यद्यपि एक क्षण के लिए वे मोहित हो गए थे, तथापि अपनी शुद्ध चेतना बनाए रहे और भगवान के समक्ष शीश झुकाकर उन्होंने नमन किया और हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन नामक 39वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आइए चलते हैं 40वें अध्याय पे, अक्रूर जी द्वारा स्तुति। और इस स्तुति को बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अक्रूर जी ने अभी अभी भगवान के दर्शन किए हैं और उनके मन में हृदय में स्तुति उमड़ रही है, तो वो अभी स्तुति करेंगे। अक्रूर जी ने इस प्रकार स्तुति की, प्रिय भगवान, आप समस्त कारणों के परम कारण हैं तथा आप ही मूल एवं अविनाशी